राजा विक्रमादित्य ने अपने अदम्य साहस और बुद्धिमानी के लिए प्रजा का दिल जीत रखा था। एक दिन उन्हें एक साधु ने बेताल को पकड़कर लाने का काम सौंपा। विक्रम ने अपनी तलवार कसी और श्मशान घाट के उस पुराने बरगद के पेड़ पर जा पहुंचे जहां बेताल रहता था। जब राजा ने बेताल को उतारा और अपने कंधे पर लादा तो बेताल ने अपनी आदत अनुसार एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में यक्षेंद्र नामक एक धनी यक्ष रहता था। उसकी शक्ति और धन से सारा नगर भयभीत था। लेकिन यक्षेंद्र का एक रहस्य था, उसकी आत्मा का कुछ हिस्सा एक अदृश्य दूत के रूप में बंधा हुआ था, जो केवल पूर्णिमा की रात को दिखाई देता था। यक्षेंद्र ने इस रहस्य को छुपाने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाई थी। नगर में कोई भी यक्षेंद्र के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण उसकी हवेली में आया। उसने यक्षेंद्र से पूछा, हे यक्षेंद्र, तुम्हारी ताकत का राज क्या है? यक्षेंद्र को ब्राह्मण पर दया आ गई और उसने कहा, मेरी आत्मा का एक हिस्सा अदृश्य दूत के रूप में एक पुराने कुएं के भीतर छिपा है, लेकिन उसे देखने का साहस किसी में नहीं। पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा की रोशनी से सब कुछ चमक रहा था, वह कुएं के पास गया। उसने मंत्रोच्चार शुरू किया। कुछ देर बाद अदृश्य दूत प्रकट हुआ। वह एक काले धुएं की आकृति थी, जो भयंकर हंसी हंसते हुए बोला, मुझे देखने की सजा क्या होगी, जानते हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं सत्य की खोज में हूं, चाहे मुझे मरना ही क्यों न पड़े। अदृश्य दूत ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक पहेली पूछी। यदि किसी राजा के पास दो रानियां हो और दोनों एक साथ गर्भवती हो जाएं, पर एक ही रात दोनों के बच्चों का जन्म हो और दोनों के बच्चे बदल जाएं, तो असली मां को कैसे पहचाना जाएगा? ब्राह्मण ने जवाब दिया, जो मां बच्चे की जान बचाने के लिए खुद के अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार हो, वही असली मां है। अदृश्य दूत यह सुनकर हंस पड़ा। उसने ब्राह्मण को यक्षेंद्र की आत्मा लौटाने का वचन दिया। अगले दिन यक्षेंद्र अपनी शक्ति खो बैठा और उसकी हवेली खंडहर में बदल गई। बेताल ने कहानी समाप्त की और विक्रम से पूछा, राजा तुम बताओ, अदृश्य दूत ने ब्राह्मण को क्यों छोड़ा और यक्षेंद्र की शक्ति क्यों छीन ली? विक्रम ने कुछ देर सोचा और कहा, क्योंकि ब्राह्मण ने न केवल दूत की पहेली का सही उत्तर दिया, बल्कि उसकी सत्यनिष्ठा ने दूत को प्रभावित किया। ब्राह्मण ने यक्षेंद्र की आत्मा को मुक्त कर दिया, जिससे दूत का बंधन समाप्त हो गया। जैसे ही विक्रम ने जवाब दिया, बेताल जोर से हंसते हुए बोला, राजा तुमने फिर से उत्तर दे दिया, अब मैं फिर उड़ जाऊंगा। और बेताल पेड़ पर वापस चला गया। विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और फिर से बेताल को पकड़ने की ठान ली। इस बार उसके इरादे और भी मजबूत थे। यह कहानी न केवल यक्षेंद्र और ब्राह्मण के रहस्य को उजागर करती है, बल्कि यह भी सवाल छोड़ती है, क्या अदृश्य दूत अब भी कहीं है? और अगर है तो किसके पास?